जय हिंद। आज के टॉपिक में हम नई हेडिंग की बात करेंगे और क्लास 12th की बायोलॉजी में बात कर रहा हूं। तो अभी मैं 3 से 4 दिन में अपने वीडियो को मैं स्टॉप करके रखा, क्योंकि आप जानते हो इस समय होली का हर्ष उल्लास बहुत ज़्यादा था। तो इस समय बच्चे कितना भी कोशिश कर लिया जाए, यानी 25% छोड़कर बाकी सब बच्चे तो मौज मस्ती में परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैं कुछ दिन वीडियो को मैंने रोक दिया और रोकने के बाद में मैं अब फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि आपका 3-4 दिन और आपका पेपर और रह गया है, बहुत ही आप नज़दीक हैं, लेकिन मेरा कर्म था, मैं कर्म आपके साथ कर रहा हूं और कर्म आज भी मैं आपके साथ करूंगा। क्योंकि आज मैं सभी स्टूडेंट से, जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस समय, मैं उनसे एक कहना ये चाहता हूं कि मेहनत भी अभी बहुत मेहनत आप कर सकते हो। क्योंकि 3-4 दिन बहुत, हर देखो आपका सभी पेपर एक दिन तो होगा नहीं। आप अभी आप सोचेंगे कि सर जी जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसको नहीं बता रहे हैं। मैं क्यों बताऊं आपको? मैं डेली की डेली मैं आपको सिलेबस काट कर छांट कर मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूं और मैं भी बता रहा हूं आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना तो पढ़ ही सकते हो, और इसके साथ ही आप अपने मन को, दिल को एकदम बैठा कर अपने अच्छे से आप हमारे वीडियो को देखें और पढ़ें। शायद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में अगर आप मेरे वीडियो को, सभी वीडियो को आप देख कर जाएंगे, चाहे वो 12th का हो चाहे हाई स्कूल का हो, तो हाई स्कूल वाले, 10th वाले, 12th वाले, मैं सबको मैं कह रहा हूँ, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि आप डोंट लूज हॉट। तो मतलब कि आप परेशान ना होएं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, बस आप पढ़ते चले जाओ बस। मैंने 12th वालों को बोला था, भाई 12th वालों को मैं आप पूरा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो अपलोड मैंने कर दिया। आज मैं लास्ट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो कि उनके सिलेबस में कुछ अभी 2 चैप्टर और बाकी है पढ़ाने के लिए। हालांकि वो तो पर्यावरण है, इकोलॉजी है, एक बार आप पढ़ लोगे फिर भी काम चल जाएगा। हालांकि टाइम बचेगा तो मैं उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। और हाई स्कूल के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और वो उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा। 2-3 दिन में उनका मैं केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आप टेंशन न लीजिए। आप बस हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पे चैप्टर आपका वही है। आज मैं इस दूसरे लेक्चर में बात कर रहा हूं, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। मतलब कि इंसान, हम जैसे ह्यूमन लोग कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल रखते हैं, यानी इसका उपयोग कैसे हम करते हैं कृषि के माध्यम में। आप जानते हो कि इस समय इतने अच्छे क्वालिटी के जो कृषि, जैसे गोल्डन राइस हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग अच्छी प्रोडक्ट कृषि में तैयार कर रहे हैं। मतलब कि डीएनए का छेड़छाड़ करना, यानी किसी भी पौधे का जेनेटिक मटेरियल निकाल कर किसी के अंदर, किसी दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफर करना। तो कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ मैंने इसलिए हेडिंग आपकी ये है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में हम क्या इसका टेक्नोलॉजी लगाते हैं, क्या बायोटेक लगाते हैं जो हम इसका यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, खाद्य उत्पादन में, यानी हम जो भोजन वाले जो प्लांट होते हैं उनके उसे बोलते हैं खाद्य उत्पादन। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि हेतु, यानी उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि फूड भी अच्छा हो, अच्छा उसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल भी हो। तो उनकी 3 संभावनाएं हैं। 3 संभावनाएं क्या है, ध्यान देना। तो पहली मैं बात कर रहा हूं, पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन आधारित कृषि। कृषि रसायन आधारित कृषि, इसमें होता क्या है? कृषि रसायन आधारित कृषि मतलब कि कृषि रसायन यानी बिल्कुल केमिकल का उपयोग न किए, यानी इसमें किसी केमिकल का बिना उपयोग किए हस्त कौशल प्रकार के कृषि का उत्पादन करना। दूसरा अब क्या है, कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि, ठीक। और तीसरा क्या है, आनुवंशिकतः
आनुवंशिकतः निर्मित फसल आधारित कृषि। अब चलिए इसको आप अच्छे समझिए। कृषि रसायन आधारित कृषि मतलब होता क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी रसायन का उपयोग न करते हुए क्या होता है, कृषि रसायन आधारित, सॉरी, इसमें मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल बनाया जाए ताकि कुछ तो जो कोई भी कृषि उत्पादन करने के लिए केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। यह है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि में क्या होता है, विदाउट केमिकल, यानी बिना केमिकल के कोई भी रसायन, कोई भी किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक कृषि। मतलब कोई बिल्कुल भी, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। लोग कहते हैं ना मेरे पास अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है अच्छे क्वालिटी का जो फूड होता है उसमें अच्छा क्वालिटी का फूड मिलता है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास अच्छा मनी होता है, वो सिटी में रहते हैं, तो उनके पास अच्छे प्रकार के, कहते हैं ना कि जो चावल है गोल्डन राइस, उसमें प्रोटीन की, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी जो आप चावल ये देखते हैं ना नॉर्मल खाने वाला, इसमें क्या होता है, विटामिन की मात्रा बहुत ही लो होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। चलो इसको देखते हैं। आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि मतलब कि किसी भी आनुवंशिकता, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर इसका उपयोग करके हम कोई नया फसल का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। मतलब आनुवंशिकता निर्मित कोई भी फसल निर्माण करते हैं तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल का यूज करके, किसी दूसरे प्लांट का जेनेटिक मटेरियल लेकर तब हम यूज करते हैं। चलते हैं अब अगले पॉइंट में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, सबसे मस्ट, जो आपकी सबसे टफ हेडिंग है, सबसे अच्छी हेडिंग है, ये आपकी एग्जाम पेपर में पूछ सकता है, उसका नाम सुन लीजिए। उसका नाम है आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव। आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव। आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं जीएमओ बोलते हैं, जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान देना, हम इसके बारे में बात करते हैं कि आनुवंशिकता रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करके, ठीक है, हम किसी किसी जीव का, किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का, किसी ऑर्गेनिक जीव का हम यूज़ करके हम अच्छे क्वालिटी के हम जो बनाते हैं। भी हम आपको डेफिनेशन बता दें, डेफिनेशन तो ध्यान दें, डेफिनेशन का क्या है, ऐसे पौधे चाहे वो जीवाणु हो, कवक हो, ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, उन्हें हम आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रूपांतरित कृषि कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आनुवंशिक मतलब किसी को मान लीजिए कोई भी जीव है, जैसे कि आप कहते हैं कि जैसे कोई भी केमिकल होता है उसमें, जैसे कोई भी जीव है, जैसे हम मानते हैं कि कोई कवक है, तो कवक के अंदर से उनके जेनेटिक मटेरियल को निकालकर, किसी जीव के, किसी कवक के अंदर से कुछ जेनेटिक मटेरियल को निकालकर हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं किसी प्लांट के अंदर। तो मैंने कहा ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। मतलब चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई कवक हो, चाहे कोई जीवाणु हो, उनके
जो जीन्स होते हैं निकाल कर हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आगे देखते हैं, तो जीएमओ का व्यवहार होता है ना, वो स्थानिक जीव की प्रगति परपोषी पौधों में, जंतुओं में किया जाता है। परपोषी पौधे क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर पोषण करता है। जैसे मैं हो गया तो मेरे अंदर कोई भी, जैसे मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया है, या मान लीजिए कोई भी टैपवर्म वगैरह हो गया हमारे बॉडी के अंदर है और हम ही से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वही क्या होता है, ये हमारे उसे क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषी। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम बात करते हैं इसके उपयोग, इसके यूज़ क्या हैं, इसके यूज़ क्या हैं, उपयोग क्या हैं, इसके जीएमओ के उपयोग क्या हैं। पहला उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। पहला उपयोग ये है, अजैव प्रतिबलों यानी एबायोटिक कारक, यानी ठंडा, सूखा, ताप। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि ठंडा, सूखा, ताप का ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा सहन करने की उनके पास क्षमता नहीं होती है, लेकिन जीएमओ के द्वारा हम ऐसा प्लांट बना सकते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी के पैदा होंगे और उनके अंदर ये सहने की क्षमता रहेगी। आगे देखते हैं, तो रासायनिक पीड़कनाशकों पर काम निर्भरता करना, मतलब कि पीड़कनाशी क्या है, जिसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड क्या है, ध्यान देना। तो रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना। जैसे कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे प्लांट है, ठीक, मेरे पास यहाँ प्लांट है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए किसी सब्जी, कोई सब्जी है, कोई मान लीजिए बैगन की सब्जी है, ये अच्छी क्वालिटी के, अगर हम जीएमओ अगर प्लांट बनाते हैं, अगर नया अच्छा क्वालिटी का प्लांट बनाते हैं, तो उसमें किसी पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ेगी, न पेस्टिसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आप ध्यान सुनिए, जैसे पीड़कनाशी क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्लांट को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या होते हैं, किसी पाउडर का, किसी केमिकल का वो छिड़काव कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी अगर कीड़ा इसके ऊपर बैठता है तो एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। तो वो ऐसा नहीं होता है कि पीड़कनाशी का उपयोग नहीं करते हैं, ये निर्भर नहीं रहते और अच्छे क्वालिटी के होते हैं, अपने स्वयं के अंदर एंटीबायोटिक बना के और स्वयं अच्छे क्वालिटी के प्लांट बना लेते हैं और बीज भी अच्छे क्वालिटी देते हैं। तो ये है आपका, ये हम अभी आपको जो मैंने बताया कि पौधों रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता रहना। तो आगे तीसरा आपका पॉइंट ये है, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। मतलब कि ऐसे प्लांट होंगे, जीएमओ के द्वारा ऐसे प्लांट होंगे जो उनके अंदर कहते हैं मटेरियल यानी भोज्य पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रहेगी, यानी खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी। यानी वो ऐसा प्लांट रहेंगे, जैसे कि अगर नॉर्मल प्लांट है तो वो खनिज यानी जो मिनरल है, जो साल्ट है वो कम लेगा, लेकिन ये ज़्यादा लेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी बनाना है। तो ये हो गया। और चौथा पॉइंट आपका ये है, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, जैसे विटामिन ए, जैसे कि अभी एक है गोल्डन राइस ये है कि गोल्डन राइस ये होता है कि इसमें अच्छे क्वालिटी के, यानी ऐसा गोल्डन राइस बनाया गया, इसे बोलते हैं सुनहरा धान, ऐसा बनाया गया जिसमें रिच मात्रा में विटामिन ए पाया गया। क्या पाया गया भैया? विटामिन ए पाया गया। यानी अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाना उस गोल्डन राइस के अंदर, ऐसी क्वालिटी, ऐसा गोल्डन राइस बनाया गया जिसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, यानी उनके पोषण क्षमता में वृद्धि। अभी आप नॉर्मल चावल खाओगे तो आपको बहुत कम ही किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी, लेकिन आप इसको खाओगे तो इसके अंदर विटामिन की मात्रा ज़्यादा है, आपको अच्छी क्वालिटी आपको देगा। तो ये क्या होता है? ये अच्छी चीज़ होते हैं जिसके आप क्या होते हैं, बहुत सारे बीमारियों से आप बचे रहेंगे, बहुत सारे रोगों से आप बचे रहेंगे। तो ये बात हुआ जीएम पौधों का उपयोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का उपयोग। तो ये हर जगह बहुत बड़े उद्योगों में, बहुत अच्छे कैंटीन वगैरह में, बहुत बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में इसी चीज़ का यूज़ करके अच्छे पैसा कमा लेते हैं।
तो आप सोचते होंगे कि भाई 5 स्टार होटल में बहुत ही काफ़ी महंगा राइस है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें हर क्वालिटी का राइस रखते हैं, जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत स्तर पे हम कि हर बैक्टीरिया को, बहुत सारे बैक्टीरिया को उसका हम ट्रीटमेंट करके, बैक्टीरिया को मार करके उसके अंदर की जो जीनेटिक मटेरियल निकाल कर चेक करके हम नया प्रोडक्शन करने के लिए हम कोशिश करते हैं। यानी कुल मिलाकर डीएनए से छेड़छाड़ करते हैं, किसी शरीर से, किसी डीएनए से हम छेड़छाड़ इधर उधर करके हम क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं और बना ही लेते हैं। तो आज की क्लास इतना ही, और साथ ही हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। द बेस्ट ऑफ लक।